दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक है, ये टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि यह जो है हर एक पेपरों में 2 से 4 नंबर, 4 से 6 नंबर, 6 से 8 नंबर के जो है पूछ ही लिए जाते हैं। इसलिए जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम जो है आज हम लोग अपन लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, वो भी अच्छे तरीके से। ठीक है, आइए शुरू करते हैं वन बाई वन करके, एक एक करके सब जो है हम लोग टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में है। ये जो है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर कुछ याद करना हो चाहे ना करना हो, लेकिन इसको जो है एकदम ज़रूर से ज़रूर इसको जो है आप याद करें। ठीक है, अब इसका देखते हैं। इसका मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय आपको न्यूयॉर्क में हो जाएगा। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसके महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ठीक है, इसके उप महासचिव कौन है, तो अमीना जे मोहम्मद है। इसके उप महासचिव हैं आपके अमीना जे मोहम्मद। ठीक है, अमीना जे मोहम्मद है। और महासभा के अध्यक्ष कौन है, तो तिरजनी मोहम्मद बंदे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट आपका हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस, इसके महासचिव। ये पेपर में पूछता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके सदस्य देश कितने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 193 हैं। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब आपको याद क्या करना है, इनमें से आपको ये बता देता हूँ कि इसमें जो है आपको याद करना है संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है, इसका पहले चीज़, इसका नाम यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका मुख्यालय पूछेगा। इसका मुख्यालय इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यूयॉर्क में है। ठीक, अगला स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक, इसके महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये तीनों तो एकदम मोस्टली इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करना ही करना है। ठीक है, अगला सदस्य देश इसके कितने हैं, तो 193 हैं, ये भी याद करना है। साथ ही साथ 193 हैं। बस ये 4 चीज़ आपको जो है एकदम मोस्टली ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। मतलब ये तीनों, ये चौथा, ये याद भी नहीं करेंगे तब भी चलेगा। आगे चलते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद के अध्यक्ष, ठीक, संयुक्त राष्ट्र परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो भैया हैं डोंग दिन क्वे। डोंग दिन क्वे। संयुक्त सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो इसमें जो है इसके सुरक्षा परिषद के सदस्य कितने होते हैं, तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य में कौन कौन से आते हैं, तो अस्थायी सदस्य में आपके हो जाएंगे फ्रांस, ठीक, चीन, रूस, अमेरिका और इंग्लैंड। फ्रांस, चीन, रूस, अमेरिका और इंग्लैंड। ठीक है, ये 5 अस्थायी सदस्य होते हैं। इनके बारे में आपको याद रखना होगा, फ्रांस, चीन, रूस, अमेरिका और इंग्लैंड। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है, बहुत पेपर में पूछता है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो भैया होता है 2 वर्षों के लिए। ठीक, अगला पूछे यूएनओ के कितने अंग हैं, तो यूएनओ को आप बताएंगे, यूएनओ के कितने अंग हैं, तो यूएनओ के आपके हैं 6 अंग। यूएनओ कितने अंग हैं, यूएनओ के हैं आपके 6 अंग। 6 अंग कैसे कैसे हैं, सुरक्षा परिषद नंबर 1, महासभा नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नंबर 3, महासचिवालय नंबर 4, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद नंबर 5, ठीक, और न्यायिक परिषद कौन सा है, नंबर 6। ठीक, फिर से देख लेते हैं इसके 6। सुरक्षा परिषद नंबर 1, महासभा, ठीक है, महासभा नंबर 2, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय नंबर 3, ठीक, सचिवालय नंबर 4, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद नंबर 5 और न्यायिक परिषद नंबर 6। ठीक है, ये 6 के 6 अंग इसके हैं जो आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो विश्व बैंक के बारे में पढ़ते हैं। विश्व बैंक, इसका मुख्यालय आपको मिलेगा वाशिंगटन डीसी में। ठीक है,
स्थापना इसकी हुई थी जुलाई 1944 में, ठीक है। और जो है एक चीज़ आप याद रखेंगे, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ठीक, के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अच्छा, और इसके अध्यक्ष हैं आपके डेविड मालपास, और MD CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन हो जाएंगे, अंशुला कांत। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनमें से आपको चारों के चारों इम्पॉर्टेंट याद करना पड़ेगा आपको। जो है इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, ठीक। स्थापना जुलाई 1944, अध्यक्ष डेविड मालपास, और MD CFO कौन है, तो ये आपके हैं अंशुला कांत है, ठीक है। MD CFO कौन है, अंशुला कांत है। इसके सदस्य देश भी पूछता है, 189 हैं, ठीक है। 189 आपके हैं इंटरनेशनल बैंक ऑफ रेगुलेटरी डेवलपमेंट करके है, ठीक है, IBRD में। और 173 आपकी किसमें है, IDA में है। 173 किसमें है, IDA है। देखिए IBRD क्या है, तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और IDA क्या है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो आइए IDA के बारे में थोड़ा सा जान भी लेते हैं। IDA मतलब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, ठीक है। इसके बारे में जान भी लेते हैं थोड़ा सा। कि स्थापना इसका हुआ था भैया 24 सितंबर 1960 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वाशिंगटन DC में, ठीक है। स्थापना पूछे तो 24 सितंबर 1960। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की स्थापना बताए थे भी आपको 1944, ठीक है। और इसका हो गया 1960, ठीक है, 24 सितंबर 1960। और मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो वाशिंगटन DC में हो जाएगा मुख्यालय आपका, ठीक है। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आपका हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। स्थापना हुआ था 27 दिसंबर 1945 को, 27 दिसंबर 1945 को। सदस्य देश संख्या कितनी है, तो 189 है। सदस्य देश संख्या कितनी है, 189 है। 190वां कौन बनाया है, तो अंडोरा। 190वां कौन बनाया है, तो अंडोरा बनाया, ठीक है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और याद रख लेते हैं कि ये जो IMF है, IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। और क्या याद रखेंगे, इसकी जो हेड है, जैसे वर्ल्ड बैंक के हेड थे डेविड मालपास, वैसे इसकी हेड है आपकी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ठीक है। और इसके CFO हैं आपकी जो है नाकोजी ओंकाजा इबेला, ठीक है। अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में आ गया, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में देखेंगे हम। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आपका आ जाएगा, मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, ठीक, मुख्यालय आपका मिलेगा हेग नीदरलैंड में। स्थापना हुई थी 1945 में, स्थापना हुई थी 1945 में। सदस्य देश हैं आपके 193, और न्यायाधीश कितने बैठते हैं भैया, तो 115, ठीक है। चारों के चारों चीज़ आपको याद रखने हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा हेग नीदरलैंड में। स्थापना 1945, सदस्य देश 193, और न्यायाधीश कितने होते हैं इसमें, तो 15 होते हैं। एक चीज़ और याद रखेंगे, इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 9 साल होता है। इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 9 साल होता है। अगला देखते हैं, अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगला क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक, WHO, ठीक है। इसे कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी यह 7 अप्रैल 1948 को। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। और इसके सदस्य देश कितने हैं, तो 194 सदस्य देश हैं।
अगर सदस्य देशों की बात की जाए तो 194। ठीक है, तो 7 अप्रैल 1948 को जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी और इसी के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अगला चलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, इसे कहते हैं ADB। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, एसी को हिंदी में कहते हैं एशियाई विकास बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ है? मेट्रो मनीला, फिलीपींस। ठीक है, मेट्रो मनीला फिलीपींस में इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। इसकी अगर स्थापना पूछा जाए तो 19 दिसंबर 1966 को ADB का स्थापना हुआ था। ठीक, इसके सदस्य देश कितने हैं भैया? इसके सदस्य देश हैं आपके 68। सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश हो जाएंगे आपके 68। ADB के बारे में फिर से पढ़ लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा मनीला फिलीपींस में। स्थापना हुआ था आपका 19 दिसंबर 1966 को और सदस्य देश कितने हो जाएंगे? तो 68 हो जाएंगे सदस्य देश। अगला देखते हैं, अगला है आपका WTO, मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मुख्यालय इसका आपका मिलेगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 को और इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 164 हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका पुराना नाम था गैट। इसका पुराना नाम क्या था? गैट, जनरल एग्रीमेंट टेरिफ एंड ट्रेड। जनरल एग्रीमेंट टेरिफ एंड ट्रेड, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और हुआ क्या था भैया? हुआ ऐसा था कि जो है मराकश समझौता 1994 में हुआ था, जिसके तहत 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे। और जो है मुख्यालय इसका मिलेगा आपको जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1 जनवरी 1995 और सदस्य कितने हैं? तो 164 देश हैं। 164वां देश कौन सा है? तो अफगानिस्तान है। अगला देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मतलब कि क्या हो गया? यूनिसेफ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष मतलब हो गया यूनिसेफ। ठीक है, UN से हो गया यूनाइटेड नेशन। ठीक है, ये सीधे याद रखिएगा। मुख्यालय आपका मिलेगा न्यूयॉर्क में। और स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। मुख्यालय मिलेगा न्यूयॉर्क में और स्थापना हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि और संगठन, इसका इंग्लिश फॉर्म होगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका मुख्यालय आपका मिलेगा आपको जो है बेल्जियम ब्रुसेल्स में। मुख्यालय इसका मिलेगा आपको बेल्जियम ब्रुसेल्स में। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। इसके सदस्य देश कितने हैं? तो 29 हैं। ठीक है, सदस्य देश कितने हैं? तो 29 हैं। आगे बढ़ते हैं। आज 10 ही पढ़ेंगे, आगे 10 अगला कवर करेंगे। अगला है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। इसका अगर अंग्रेजी देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन। ठीक, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय आपका मिलेगा पेरिस में। पेरिस में। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। स्थापना हुआ था 16 नवंबर 1945 को। और सदस्य देश कितने हैं? तो 193 हैं। सदस्य देश कितने हैं? तो 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, तो आज मेरी जो है हेडक्वार्टर की वीडियो आपको कैसी लगी? ये हेडक्वार्टर का पार्ट 1 वीडियो था। इसके बाद आपको जो है पार्ट 2 वीडियो हम जल्दी से जल्दी ही जो है अपलोड करवा देंगे। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।